Hello everyone, welcome to Chemistry Call. So today we are going to learn what is Overleaf. Overleaf सॉफ्टवेयर क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे. So basically I try to make a simple video tutorial playlist which help you to learn about this software. तो सबसे पहले हम देखते हैं Overleaf क्या होता है. Overleaf is a collaborative cloud-based LaTeX editor used for writing, editing and publishing scientific documents. Overleaf सॉफ्टवेयर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली ये आर्टिकल्स लिखने के काम आता है. हम अपना रिसर्च का वर्क इसमें कर सकते हैं. आर्टिकल्स एंड थीसिस इसमें जनरेट कर सकते हैं. Yes, we can do all this work in MS Word also, but we are facing many issues while working in MS Word. As जब हम formatting करते हैं MS Word में तो वो बहुत difficult होता है. So इसलिए हम Overleaf पे move करते हैं. And I always prefer you to use Overleaf over MS Word. So in this video, I am going to give you an introduction about Overleaf, that how to start, how to make an account, and if you want to learn how to use Overleaf, you can follow this tutorial playlist. इसमें मैं आपको हर कमांड अच्छे से बताऊंगी जो आपके आर्टिकल्स पेपर्स बनाने में हेल्प करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ओवरलीफ के होम पेज पे जाएंगे. हम अपने एड्रेस बार में overleaf.com लिख के भी ओवरलीफ के होम पेज पे जा सकते हैं. सो हियर वी आर. यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, दैट इज रजिस्टर एंड लॉगिन. अगर हमारा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम लॉगिन करेंगे, एंड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं. मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगी. लॉगिन के मेरे पास यहाँ ऑप्शंस हैं. मैं मेरा ईमेल पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकती हूँ, एंड मैंने मेरा गूगल अकाउंट डाला था. सो मेरे पास ऑप्शन है दैट लॉगिन विद गूगल. तो मैंने मेरा अकाउंट चूज़ किया एंड मैंने ओवरलीफ में लॉगिन कर लिया. यहाँ पे अपन इस इंटरफेस को थोड़ा सा समझते हैं. लाइक यहाँ पे मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ योर प्रोजेक्ट, शेयर्ड विद यू, आर्चीव, ट्रैश. ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे ये क्या है क्या नहीं. जितने भी प्रोजेक्ट्स हम बनाते रहते हैं वो हमारे पास यहाँ आते रहते हैं. यहाँ से हम हमारा अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं. सो हम आज न्यू प्रोजेक्ट से सीखते हैं. तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक प्रोजेक्ट लेंगे जो भी हमें बनाना है. हमने जैसे नेम दे दिया दैट इज़ document1 एंड हमने उसे क्रिएट किया. ये बहुत अच्छा ऑनलाइन एप्लीकेशन है. डॉक्यूमेंट की बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं. सिर्फ कुछ कमांड्स देने होते हैं और साथ साथ में पीडीएफ भी जनरेट होती है. ये सारी सेटिंग्स, फॉर्मेटिंग हम खुद से नहीं करनी पड़ती है हमें. जैसे वर्ड में हमको सब कुछ खुद सेटअप करना पड़ता है, यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है इन लेफ्ट हैंड साइड, एंड हमारा राइट हैंड साइड में खुद पीडीएफ जनरेट होता रहता है जब भी हम इसे रिकम्पाइल करते हैं. तो हम इसे देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंट क्लास है जो भी हमारे आर्टिकल की क्लास होगी. उसके बाद टाइटल जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट 1 दिया तो मेरा टाइटल आ रहा है. यहाँ से मैं मेरा टाइटल चेंज कर सकती हूँ. लाइक मैंने मेरा टाइटल दिया कोविड-19 हमने टाइटल दे दिया. तो हम इसे रिकम्पाइल करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है ये टाइटल की जगह आ जाएगा कोविड-19. ऑथर में हमारी जो मेल आईडी होती है ये वहाँ से नेम लेता है. ये नेम हम चेंज भी कर सकते हैं. एंड डेट में अगर हम कुछ डेट देना चाहते हैं तो हम डेट चेंज कर सकते हैं. अदरवाइज जो भी हमारे कंप्यूटर पे या फिर जो भी डेट होगा ये उस वक्त का, उस दिन का डेट ये खुद ले लेगा. उसके बाद यहाँ से इस कमांड से दैट इज स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट से हमारा डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाने वाले हैं. उसके बाद ये नेक्स्ट है टाइटल. टाइटल के बाद आता है सेक्शन. सेक्शंस के बाद हम सब सेक्शंस भी बना सकते हैं. सेक्शन में इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन. इस हेडिंग को हम चेंज कर सकते हैं. जैसे हमें कुछ और हेडिंग देना हो, हमें कोरोना ही हेडिंग देना है तो हम रिकम्पाइल करके देखते हैं. तो ये सेक्शन जो हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा ये हमारा आ गया. इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज नहीं किया है. जो फ़ॉन्ट साइज़ इन्होंने खुद जनरेट किया है खुद के अकॉर्डिंग, लाइक 14 डिफ़ॉल्ट हम वर्ड में भी लेते हैं, वैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ खुद आया है. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा फर्स्ट. अब अगर हमें सब सेक्शंस देने हैं, सब हेडिंग्स देनी है तो हम कमांड दे सकते हैं
सब सेक्शन, ये खुद कमांड हमारे पास आ गया। उसके अंदर हम लिख सकते हैं जो भी हमारा हेडिंग का नेम हमको देना है, जैसे हमने लिया सिम्टम्स। रिकम्पाइल Ctrl+S, तो हमारे पास 1.1 हेडिंग आ गया सिम्टम्स। वैसे हमें और सब सेक्शन देना है। हमने एक और हेडिंग क्रिएट किया, दैट इज ट्रांसमिशन। उसको हमने रिकम्पाइल किया, दैट इज Ctrl+S, तो हमारे पास 1.2 आ गया ट्रांसमिशन। तो ऐसे हम इसमें सब सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं हमारे सेक्शन के अंडर में जो भी हेडिंग्स हमको देनी है। अब अगर हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक जैसे ये फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, फिर 1.1 1.2 इसकी सब हेडिंग्स हैं, लेकिन हमको एक और हेडिंग क्रिएट करनी है, तो हम कमांड देंगे सेक्शन, एंड जो भी हेडिंग हमको देना है, लाइक हमने हेडिंग दिया कोविड अपडेट्स, Ctrl+S, दैट इज रिकम्पाइल, तो हमारे पास सेकंड हेडिंग आ गई, दैट इज कोविड अपडेट्स। ठीक है, अब हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, लाइक हमारे इंट्रोडक्शन में हमें बताना है कि कोविड-19 है क्या, जिस जो भी डॉक्यूमेंट हम ये लिख रहे हैं यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। सो हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोविड-19 का दे देते हैं। सर्च किया एंड यहाँ से हमने इसका एक छोटा सा डेफिनेशन ले लिया, इसे हमने कॉपी किया, कॉपी करके हमने हमारे इंट्रोडक्शन में इसे पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करके हम इसे करेंगे रिकम्पाइल, दैट इज Ctrl+S, एंड इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा वो हम टेक्स्ट एडिट किया टेक्स्ट एडिटर में, ये हमारा यहाँ पे सोर्स है, ये यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं और यहाँ पे PDF जनरेट हो रही है, तो वो यहाँ पे ऐसे एज इट इज़ इंट्रोडक्शन के अंदर आ गई। ऐसे हम सिम्टम्स के अंदर भी अपनी जो भी चीज़ें लिखना चाहते हैं, जो टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वो हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन में, कोविड अपडेट्स में, एंड हम हमारी हेडिंग्स दे सकते हैं। सो अब हम थोड़ा सा इंटरफेस समझ लेते हैं इसका, लाइक जैसे ये हमारे पास मेन्यू है, मेन्यू में हमारे पास सोर्स एंड PDF, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास होता है जहाँ हम हमारा टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं, वो उसे हम सोर्स कहते हैं, एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास हमारा PDF जनरेट होता रहता है, तो इसे PDF बोलते हैं और यहाँ पे ये इसे सोर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एरो है जो अपर साइड का एरो बना हुआ है, ये हमारे पास, इसको क्लिक करके देखते हैं, ये हमको हमारे होम पे लेके यहाँ लेके आता है जहाँ हमारे सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं वहाँ ये हमको उसकी डिटेल देता है। लाइक जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये डॉक्यूमेंट 1 जो हम बना रहे हैं, इसको यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जैसे हमने कॉपी किया तो डॉक्यूमेंट 1 कॉपी, हमने कॉपी जनरेट किया उसका एक, तो ये हमारे पास एक कॉपी बन गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इसका डेट मॉडिफाइड कब बनाया है, कितने सेकंड्स पहले हमने इसमें वर्क किया है, यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आर्चीव कर सकते हैं, डिलीट करना है हमें इसे तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी प्रोजेक्ट्स की जो भी का वर्क हम कर रहे हैं उसका पूरा लिस्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है। तो हम यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट 1 में थे। ठीक है, और यहाँ ये हमारे पास न्यू फाइल का ऑप्शन होता है, लाइक हमें कोई और यहाँ पे जो फाइल्स वगैरह ऐड करनी है या फिर उन्हें एडिट वगैरह करना है, जैसे main.txt हमारे पास ये फाइल है, वैसे हमें एक और अगर एक फाइल बनानी है, ये हमारा उसका नेम होगा, .tex एक्सटेंशन होता है, नेम जैसे हमने इसका दे दिया डॉक, इसको हमने क्रिएट किया तो ये हमारे पास फाइल बन गई। ये देखिए, ये एक न्यू फाइल जनरेट हो गई हमारे पास। इसे हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, हमने डिलीट कर दिया क्योंकि हमें अभी नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे पास हम फ़ोल्डर बना सकते हैं, फिर कुछ डिफरेंट फाइल्स हमको उस फ़ोल्डर में रखनी है तो हम वो फ़ोल्डर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन फाइल्स बनाएंगे जब अपन रेफरेंसेस क्रिएट करेंगे, रेफरेंसेस डालेंगे,
उस वक्त हम यहाँ पे फाइल्स जनरेट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमको पिक्चर्स, GIF जो भी अपलोड करनी है हमारे डॉक्यूमेंट में, हमको जो इमेजेस लगानी है तो वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ हमारे पास फाइल आउटलाइन है, जैसे किसी भी हेडिंग पे अगर हमें डायरेक्ट जाना है, जब हम पूरा चैप्टर लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी हेडिंग्स हो जाती हैं, तो किसी हेडिंग पे हमको डायरेक्ट जाना है, जैसे सिम्टम्स पे जाना है तो वो सिम्टम्स पे हमें डायरेक्ट पहुंचा देगा। कोविड अपडेट्स के बारे में पढ़ना है तो वो वहाँ पे हमें हम डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये इसलिए उसकी आउटलाइंस और टाइप ऑफ इंडेक्स यहाँ पे बनता रहता है, ठीक है। और यहाँ ये है, यहाँ से हम अभी आपने देखा होगा कि हमने हेडिंग तो हमारे इसका टाइटल तो कोविड-19 दे दिया, बट हमने जब हमारा डॉक्यूमेंट ओपन किया था तो उस पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ से हम उसको रीनेम कर सकते हैं, लाइक हमें इसे भी कोविड-19 नेम देना है तो हमारी पूरे डॉक्यूमेंट का नेम कोविड-19 हो जाएगा। यहाँ से हम इसे एडिट कर सकते हैं। और ये हमारे पास है शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, मतलब हमारा जो भी हम बना रहे हैं, हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा आर्टिकल, थीसिस जो हम बना रहे हैं वो हम शेयर कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी देकर जिसे भी हमें शेयर करना है उसे हम शेयर कर सकते हैं। और वो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, लाइक कैन एडिट रीड ओनली, मतलब ये हम डिसाइड करेंगे कि जिसे भी हम शेयर कर रहे हैं वो एडिट भी कर सकता है क्या हमारा डॉक्यूमेंट, या सिर्फ रीड ओनली, या सिर्फ वो हमने जो बनाया है उसे रीड कर सकता है। ऑब्वियसली हमने कैन एडिट करा तो वो रीड भी कर पाएगा और उसे एडिट भी कर पाएगा, और जब हम रीड ओनली करेंगे तो वो सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंट रीड कर पाएगा। तो ऐसे हम शेयर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा इंटरफेस होता है, ये हम यहाँ से हमारी PDF डाउनलोड हो सकती है। ये व्यू लॉग्स होता है, व्यू लॉग्स बेसिकली जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में वर्क करते वक्त कुछ एरर्स आएंगे, लाइक इसमें एंड का, परसेंटेज का, इनके जब हम साइंस लगाते हैं तो कुछ एरर्स आ जाते हैं। कभी कभी हमने स्पेलिंग का कोई मिस्टेक कर दिया, या फिर हमने कमांड में कोई मिस्टेक कर दी, हमारे कुछ भी हमारा जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा, कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो वो सब ना एरर्स में आता है। तो वो एरर्स को रीड करने के लिए हमने क्या मिस्टेक किया है हम व्यू लॉग्स में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारे ओवरलीफ का इंटरफेस होता है जहाँ हम वर्क करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।